हेलो एंड वेलकम टू योर हेल्प एजुकेशन। मैं हूं दिलीप और आज मैं आपको बताने वाला हूं टैली प्राइम में जीएसटी के साथ परचेज वाउचर की एंट्री करना। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें एक कंपनी क्रिएट कर लेना है। यदि आपने अभी तक कंपनी क्रिएशन के बारे में नहीं समझा है तो हमारे पिछले वीडियो या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जाने कि कैसे आप एक कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। इसमें समझेंगे वाउचर एंट्री करना, वो भी जीएसटी के साथ परचेज और जीएसटी के साथ सेल्स वाउचर की एंट्री करना। तो सबसे पहले हमें वाउचर एंट्री के लिए वाउचर पे पहुंचना है और वाउचर्स पे एंटर करके हमें सिलेक्ट कर लेना है F9 प्रेस करके परचेज वाउचर को। जैसे ही परचेज वाउचर में आ जाएंगे, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देनी है, सप्लायर इनवॉइस नंबर आप जो आपके पास बिल आया है या आप जिसकी एंट्री कर रहे हैं उसका सप्लायर इनवॉइस नंबर आप डाल देंगे, डेट डाल देंगे जो जिस डेट में वो बिल आपके द्वारा लिया गया या जो परचेज किया गया। पार्टी अकाउंट नेम में यदि आपने नगद या चेक के थ्रू खरीदा है तो कैश या बैंक सिलेक्ट करेंगे, और यदि कोई किसी से उधार माल खरीदा है तो उधार माल के लिए आपको उस परचेज रिकॉर्ड के लिए उस लेजर को, उस सप्लायर के लेजर को तैयार करना होगा। तो अल्ट के साथ में सी प्रेस करेंगे और सप्लायर लेजर तैयार कर लेंगे। यहां पे मैं एक सप्लायर लेजर बनाने वाला हूं। गुप्ता ब्रदर्स के नाम से, एंड यहां पे मैंने इसको आगे किया अंडर सन्ड्री क्रेडिटर में रखना है। जिससे आप उधार माल खरीदते हैं उसको सन्ड्री क्रेडिटर्स में रखेंगे। मेंटेनेंस बिल बाय बिल यस कर देंगे। यदि कोई क्रेडिट पीरियड आप देना चाहते हैं कि इतने समय बाद आप उसकी उधारी चुका देंगे तो उस क्रेडिट पीरियड को यहां पे आप टाइप कर देंगे, और यदि नहीं देना चाहते हैं तो ब्लैंक रहने देंगे। क्रेडिट डेज देना चाहते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। यहां पे एड्रेस उसका लिख देंगे, जो भी एड्रेस है उस एड्रेस को आप यहां पे लिख देंगे। एंड एड्रेस लिखने के बाद आपको पिन कोड टाइप कर देना है, जो उसका पिन कोड हो वो पिन कोड डाल देंगे। बैंक डिटेल्स है तो ठीक है, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन टाइप यहां पे जीएसटी के लिए रेगुलर सिलेक्ट करेंगे और जीएसटी में वहां का जीएसटी नंबर आप यहां पे डाल देंगे। जो भी उसका जीएसटी नंबर होगा वो आप डाल दीजिएगा। एंड इसके बाद यहां पे चूंकि मैंने ओरिजिनल जीएसटी नंबर नहीं डाला है इसलिए यहां पे मैसेज आया था सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को नो रहने देंगे। यदि यस करेंगे तो इस तरह के फीचर्स आएंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई इज द पार्टी और ट्रांसपोर्टर, तो यहां पे आप इसको यस कर सकते हैं। बाकी डिटेल एक्सेप्ट कर लेंगे, यस कर देंगे। एंड इसके बाद रिसीट नोट, रिसीट डॉक्यूमेंट नंबर, डिस्पैच थ्रू डेस्टिनेशन, ये सारी चीजें आप फिल कर देंगे। यदि ये फीचर इनेबल नहीं है तो आपको F12 प्रेस करके इसे फीचर्स को इनेबल कर लेना है। अगर आपके पास डिटेल है तो आप इसे फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कर देंगे। एंड यहां पे आकर के एक बार फिर से आपको पूरी डिटेल फिल कर देनी है। वाउचर को सेव करने के लिए आप कंट्रोल ए का भी प्रयोग कर सकते हैं। नेम ऑफ आइटम में जो भी आपका आइटम है आप उसको, अगर आपके पास है तो आप वहां से लिस्ट से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर लिस्ट में नहीं है तो अल्ट के साथ सी प्रेस करके आइटम को क्रिएट कर लेंगे जो बिल में आइटम्स डिटेल्स दिया हुआ। जैसे कि यहां पे मैंने एक आइटम सिलेक्ट किया है कंप्यूटर असेंबल्ड या कंप्यूटर हार्ड डिस्क सीगेट। अंडर यहां पे आप एक ग्रुप तैयार कर सकते हैं अल्ट सी के साथ में। मैंने यहां पे कंप्यूटर एसेसरीज का एक ग्रुप बना दिया है, कंप्यूटर एसेसरीज। एंड यहां पे इसको अंडर प्राइमरी रखेंगे। शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, नो रहने दें। एंड HSN SSC डिटेल्स आप यहां पे फिल कर सकते हैं, तो स्पेसिफाइड डिटेल शेयर करेंगे। यहां पे मैंने ग्रुप्स में जो भी कंप्यूटर एसेसरीज हैं उसके लिए एक HSN दे दिया है। अगर आप चाहते हैं HSN ना देना तो आप यहां पे स्पेसिफाइड डिटेल्स की जगह पे एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप सिलेक्ट कर लेंगे।
और यहाँ पे जीएसटी रेट के लिए आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर पे क्लिक करेंगे और टैक्सेबल और जीएसटी रेट का परसेंटेज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, एस कर देंगे। तो यहाँ पे इसके बाद आता है यूनिट्स। यूनिट्स को आपको सिलेक्ट कर लेना है यदि एप्लीकेबल है, और यदि नहीं बना है तो आप अल्ट सी प्रेस करके या क्रिएट बटन पर क्लिक करके एक यूनिट तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे पीसेस के लिए बना दिया पीसीएस, पीसेस, एंड फॉर्मल नेम यहाँ पे डाल दिया है पीसेस। यहाँ पे पीसेस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपके सामने पीसेस आ जाएगा। नंबर ऑफ डेसिमल या और दूसरा कोई यूनिट आप बनाना चाहते हैं तो आप वहां पे वापस जाएंगे और एक नया यूनिट क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने किया यूनिट्स, फॉर्मल नेम डाल दिया यूनिट्स, एंड यहाँ पे यूनिट सिलेक्ट कर लिया और यूनिट्स, एंड इसको एक्सेप्ट कर दिया। तो यूनिट्स में यूनिट्स आ गया। एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबिलिटी में यस एप्लीकेबल रखेंगे और यहाँ पे एचएसएन डिटेल्स एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप या स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर करेंगे और यहाँ पे एचएसएन जो भी आप दे रहे हैं वो एचएसएन और डिटेल्स यहाँ पे भर देंगे। इसके बाद इसके बैच नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं तो बैच नंबर डाल दें या सीगेट का कोई भी डिटेल्स यहाँ पे भर सकते हैं। एंड जीएसटी डिटेल्स एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप कर देंगे तो जो हमने वहां पे सेट कर रखा था 28% वो जीएसटी रेट यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। टाइप्स ऑफ सप्लाई में गुड सेलेक्ट कर लेना है एंड एक्सेप्ट कर लेना है। क्वांटिटी आप यहाँ पे प्रेस कर देंगे, रेट आप यहाँ पे डिफाइन कर देंगे एंड इसको पर्टिकुलर्स में यहाँ पे आपको परचेज लेजर सिलेक्ट करना है। अगर आपने परचेज अलग अलग जीएसटी रेट पर काम कर रहे हैं तो आपको अलग अलग जीएसटी रेट के परचेज लेजर क्रिएट कर लेना है। और यदि आप केवल परचेज एक कैटेगरी पे कर रहे हैं तो परचेज सिलेक्ट कर लेंगे। शो मोर पे जाएंगे तो आपके सामने केवल यहाँ पे परचेज लेजर शो हो रहा है। एक नया लेजर क्रिएट कर लेंगे, क्रिएट पे आएंगे और यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया परचेज 28%। इसके बाद यहाँ अंडर में डाल देंगे इसे सेल्स परचेज अकाउंट के अंतर्गत, तो परचेज अकाउंट सिलेक्ट किया एंड टाइप ऑफ लेजर यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। डिस्काउंट वाला है तो डिस्काउंट सिलेक्ट करेंगे। इंक्लूड एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन तो इसे नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी को यस कर देंगे एंड यहाँ पे एचएसएन एसएससी डिटेल्स को एज पर कंपनी ग्रुप रहने दें। जीएसटी रेट डिटेल्स यहाँ पे स्पेसिफाई कर लेंगे या फिर आप यहाँ पे जीएसटी क्लासिफिकेशन क्रिएट कर सकते हैं तो जीएसटी क्लासिफिकेशन को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पे हमने किया इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एचएसएन डिटेल्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जो भी आप सीगेट की है तो वो डिटेल यहाँ पे फिल कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 4250 दिया था एंड स्पेसिफाइड डिटेल्स यहाँ पे करेंगे टैक्सेबल एंड यहाँ पे 28% आप एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का क्लासिफिकेशन दे सकते हैं। टाइप्स ऑफ गुड्स सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की जगह पे जीएसटी क्लासिफिकेशन की जगह पे स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर भी कर सकते हैं और टैक्सेबल सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ 28% दे देंगे। गुड्स को सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसके बाद आगे आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल ए प्रेस करके। परचेज 28% यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से आप और भी आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं। आइटम एंटर करने के लिए आप यहाँ पर फिर से एक अल्ट सी से एक आइटम क्रिएट कर लेंगे और या फिर आप लिस्ट से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे वैसे ही प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपके कंप्यूटर हार्ड डिस्क प्यूमा 8 जो भी लिस्ट है वो यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगी। स्टॉक आइटम लिस्ट से आप स्टॉक आइटम को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आइटम नहीं है तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आइटम क्रिएट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे अंडर में रखा कंप्यूटर एसेसरीज और यूनिट सेलेक्ट किया, एप्लीकेबिलिटी कर रखा है एंड यहाँ पे एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप की जगह पे स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर किया। टैक्सेबल जीएसटी रेट यहाँ पे 18% किया एंड टाइप्स ऑफ गुड्स सेलेक्ट किया एंड इसको एक्सेप्ट कर देंगे।
इस तरह से यहाँ पे मैंने इसको भी 20 यूनिट दिया और यहाँ रेट यहाँ पे डिफाइन किया। डिफाइन करने के बाद यहाँ पे आगे इसको परचेज एट द रेट, एक नया लेजर क्रिएट कर लेंगे, परचेज एट द रेट 18% अंडर परचेज अकाउंट्स, टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी करना है। यहाँ पे आप स्पेसिफाइड डिटेल शेयर करेंगे, टैक्सेबल रखेंगे और 18% इसको सिलेक्ट कर लेंगे। टाइप्स ऑफ सप्लाई में गुड सिलेक्ट कर लेना और यस इसको एक्सेप्ट कर लेना है। परचेज 18% पे हो गया। एंड यहाँ पे ये जो गुप्ता ब्रदर्स है पार्टी अकाउंट नेम, ये एक ही राज्य के अंदर दूसरे शहर से परचेज करने पे किया गया है। अब यहाँ पे हम एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और इसके बाद एंड ऑफ लिस्ट में देखेंगे कि यहाँ पे एक लेजर आप क्रिएट कर लेंगे। वापस एंड ऑफ लिस्ट पे जाएंगे, क्रिएट करेंगे, जीएसटी का लेजर आपको क्रिएट कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया इनपुट CGST और यहाँ 28% को दो हिस्सों में बांट दिया, 14% CGST, 14% SGST। CGST और होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और SGST स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो दोनों को आधा आधा दिया जाता है। अगर हम किसी दूसरे राज्य से सामान खरीदते हैं तो वहां पर आपको लगता है IGST जो कि पूरा होता है। अंडर पे आएंगे और यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस सिलेक्ट कर लेंगे। GST टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में GST सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे टैक्स टाइप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे CGST। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन आपको यहाँ पे दे देना है 14%। राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल रखेंगे और इसे एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ पे 14% CGST कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह से इनपुट का एक और लेजर बना लेंगे हम लोग, एक इनपुट GST का एक और लेजर बनाएंगे जिसमें इनपुट CGST 9% रखेंगे 18% के लिए और ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत GST को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये SGST सिलेक्ट करेंगे, सॉरी CGST सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कैलकुलेशन परसेंटेज 9% रखेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ 9% कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह से एक और लेजर क्रिएट करेंगे इनपुट SGST 14% और इसको जो है हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत रखेंगे GST। यहाँ पे CGST की जगह SGST सिलेक्ट करेंगे, 14% सिलेक्ट कर लेंगे और इसको राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल रख के एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह से आप एक इनपुट SGST का भी एक लेजर क्रिएट कर लेंगे, इनपुट SGST 9%। ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत GST सिलेक्ट करेंगे और इसे SGST सिलेक्ट करके हम यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 9% रखेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। हमने दो तरह की एंट्रीज यहाँ पे की थी, एक 28% वाली और एक 18% वाली। 28% के लिए 14% CGST, 14% SGST यहाँ कैलकुलेट किया। इसी तरह से 18% के लिए 9% CGST और 9% SGST सिलेक्ट किया। एंड यहाँ इसके बाद कैलकुलेशन होने के बाद आप आगे आएंगे, ईवेबल यदि चाहते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। यहाँ पे डिस्पैच फ्रॉम आपका यहाँ पे प्रदर्शित होगा तो आप यहाँ से डिस्पैच फ्रॉम टाइप कर देंगे। शिप टू, यहाँ भी आप इसको डिटेल दे देंगे, जहां भी भेजा जा रहा है माल वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ट्रांसपोर्टर नेम नन रखेंगे, अगर ट्रांसपोर्टर नेम है तो आप इसको फिल करेंगे और ट्रांसपोर्टर आईडी डालेंगे, मोड डालेंगे, ये सारी चीजें आपको फिल कर देना है। बाकी डिटेल फिल करने के बाद वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे Ctrl+A प्रेस करके। इस तरह आपका परचेज का एक लेजर तैयार हो जाएगा, परचेज का एक वाउचर तैयार हो जाएगा। और परचेज वाउचर तैयार होने के बाद फिर हम करेंगे सेल्स की एंट्री। सेल्स की एंट्री करने के लिए आपको पहुंचना है, F8 प्रेस कर देना है, आप आ जाएंगे सेल्स की एंट्री पर। अगर हम नगद माल बेच रहे हैं तो कैश सेलेक्ट करेंगे और यदि उधार खरीद बेच रहे हैं तो फिर आप उस पार्टी का नेम क्रिएट कर लेंगे, पार्टी के नाम से लेजर क्रिएट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया कैश, डिलीवरी नोट वगैरह आप यहाँ पे दे सकते हैं। पार्टी डिटेल्स, अगर कोई बायर है, आप कैश भी बेच रहे हैं और उसकी डिटेल देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं।
एड्रेस इसका दे सकते हैं, एंड स्टेट सेलेक्ट करके जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर या फिर जीएसटी रेगुलर। तो यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर अगर आप वो रेगुलर जीएसटी वाला है तो आप जीएसटी सेलेक्ट कर सकते हैं। चूंकि कस्टमर है तो हमने यहाँ पे कंज्यूमर सेलेक्ट कर दिया एंड प्लेस ऑफ सप्लाई स्टेट उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। हम एक राज्य के अंदर दूसरे जिले या उसी प्लेस पर किसी और कस्टमर को सेल करते हुए वो वाउचर एंट्री कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम समझेंगे अदर स्टेट से सामान की परचेज की एंट्री करना और सेल्स की, वो भी जीएसटी सहित। तो नेम ऑफ आइटम यहाँ पे डाल देंगे कैबिनेट आपने सेलेक्ट करा और यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पे डाल दी, जितनी भी क्वांटिटी आपने बेची है उनको आप यहाँ पे डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे टोटल क्वांटिटी पूरी ही डाल दी है एंड रेट यहाँ पे निर्धारित किया है पर यूनिट के हिसाब से। और यहाँ पे सेल्स की एक लेजर क्रिएट करेंगे अल्ट सी के साथ में सेल्स। यहाँ सेल्स का जो है 18% का एक लेजर क्रिएट कर लेंगे, सेल्स 18% अंडर सेल्स अकाउंट के अंतर्गत रखेंगे और इसे नॉट एप्लीकेबल रखते हुए यहाँ जीएसटी एप्लीकेबिलिटी करेंगे और इसे स्पेसिफाइड डिटेल्स हम कर सकते हैं टैक्सेबल और इसे रखेंगे 18% और सप्लाई में गुड्स रखेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे सेल्स 18% का एक लेजर क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह से हम चाहते हैं हार्ड डिस्क को बेचना, तो हार्ड डिस्क को सिलेक्ट करेंगे और हार्ड डिस्क को भी यूनिट यहाँ पे 20 दे देंगे एंड यहाँ पे रेट जो है वो आप यहाँ पे रेट निर्धारित कर देंगे। पर्टिकुलर्स में यहाँ पे उसका विवरण दे देंगे। तो एक लेजर अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, नेम सेल्स एट द रेट 28%, सेल्स 28% सिलेक्ट करेंगे, अंडर सेल्स अकाउंट सिलेक्ट करेंगे, जीएसटी टाइप ऑफ इसको नॉट एप्लीकेबल रखेंगे अगर एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन नहीं चाहते हैं तो, और जीएसटी एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेबल रखेंगे और यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स कर देंगे। तो यहाँ हम यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स सेलेक्ट करेंगे और यहाँ टैक्सेबल करके आप इसे दे देंगे 28%। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और इस लेजर को आप एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह से सेल्स का 28% का और 18% का दोनों लेजर क्रिएट कर लिए हैं। यहाँ एंड ऑफ लिस्ट करने के बाद यहाँ पे हम एक लेजर क्रिएट करेंगे, या ऑलरेडी लेजर हमारे क्रिएटेड हैं तो वहां से सिलेक्ट कर लेंगे, अदर नहीं है। जैसे यहाँ पे हमें चाहिए है आउटपुट सीजीएसटी, तो हमने यहाँ पे देखिए एंड ऑफ लिस्ट आ रहा है, एक लेजर क्रिएट कर लेंगे आउटपुट सीजीएसटी का, आउटपुट सीजीएसटी दो तरह के बनाने हैं हमें, एक 9% वाला और एक 14% का। तो यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस सिलेक्ट करेंगे, टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस में जीएसटी सिलेक्ट करना है, यह सीजीएसटी है तो सीजीएसटी को सिलेक्ट कर लेंगे, परसेंटेज 9% रखेंगे और इसे नॉट एप्लीकेबल करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह से हम एक आउटपुट सीजीएसटी का बनाएंगे, एसजीएसटी का आउटपुट एसजीएसटी 9%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही रखना है, जीएसटी सिलेक्ट कर लेना है और इसको स्टेट का सिलेक्ट करके 9% कैलकुलेशन मेथड एंड इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे 9% एसजीएसटी यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह से एक लेजर क्रिएट करेंगे आउटपुट 14% सीजीएसटी और इसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत जीएसटी सिलेक्ट करेंगे, टाइप ऑफ ड्यूटी एंड सीजीएसटी सिलेक्ट करेंगे और कैलकुलेशन 14% रखते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर हम एक आउटपुट सीजीएसटी का बनाएंगे एसजीएसटी के लिए, आउटपुट एसजीएसटी और इसको भी हम 14% कैलकुलेट करेंगे एंड इसके बाद ड्यूटीज एंड टैक्सेस अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस सिलेक्ट करेंगे, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स जीएसटी सिलेक्ट करना है। फिर एसजीएसटी यूटी जीएसटी यानी यूनियन टेरिटरी जीएसटी सिलेक्ट कर लेना है, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 14% सिलेक्ट करते हुए
राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करेंगे। बैंक डिटेल यदि है तो दे सकते हैं, अदरवाइज एक्सेप्ट करके इसे आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट सीजीएसटी 9%, 13,000 का 9% 1,170 है। इसी तरह एसजीएसटी कैलकुलेटेड है, सीजीएसटी 14% जो कि 40,000 पर लगा है वो कैलकुलेटेड है। 14 4 जो 56 लगभग 5600 आ रहा है। तो इसके बाद आप यहाँ पे ईवी बिल डिटेल्स भरना है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर सकते हैं। इसे नो सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि पार्टी की डिटेल हम ईवी बिल नहीं जनरेट करना चाहते हैं, तो नो सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे नो सिलेक्ट करेंगे और आगे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए सेल्स का हमारा एक वाउचर क्रिएट हो गया। दोनों में डिफरेंस देखने के लिए वापस आएंगे आप गेटवे ऑफ टैली पर और यहां से बैलेंस शीट चेक करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा करंट एसेट और प्रॉफिट एंड लॉस एंड लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज को चेक करेंगे। यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत देखिए डेबिट हुआ 10,560, क्रेडिट हुआ 13,540। जब आप यहाँ पे आएंगे तो डिफरेंस जो आपको देखने को मिलेगा वो डिफरेंस है 3,000 लगभग 2,800 रुपए का। जो 2,800 रुपए का डिफरेंस है वो हमें भारत सरकार के टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करना होता है। स्टेप इंटर स्टेट जीएसटी परचेज एंड सेल्स वाउचर एंट्री कैसे करें, तो इसके लिए भी हमें वाउचर्स पे जाना है और वाउचर्स पे जाने के बाद आप परचेज सेलेक्ट कर लेंगे। F9 प्रेस करके F9 प्रेस करेंगे और परचेज पे आ जाएंगे। परचेज पे सप्लायर इनवॉइस नंबर अगर है तो आप उसको दे देंगे एंड डेट सेलेक्ट करेंगे। पार्टी अकाउंट नेम आप क्रिएट कर लेंगे अडसी से और यहाँ पे नेम दे देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे दिया वेस्ट दिल्ली शॉप। अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस ना सिलेक्ट करके आपको सिलेक्ट करना सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम उससे उधार माल खरीदने वाले हैं। मेंटेन बिल बाय बिल यस करेंगे। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड 0 रहने देंगे। मेलिंग डिटेल्स में नेम दे देंगे और एड्रेस यहाँ पे उसका जो भी एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पे दे देंगे। ओल्ड दिल्ली नियर रेड फोर्ट दिल्ली एंड स्टेट यहाँ पे दिल्ली सिलेक्ट करेंगे। पिन कोड यहाँ पे वहां का जो भी पिन कोड है वो पिन कोड आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, अगर बैंक डिटेल्स उसकी आपके पास उपलब्ध है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो रहने देंगे। पैन नंबर आप दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर सिलेक्ट करना है। जीएसटी नंबर आप वहां का जो भी जीएसटी नंबर है वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। रजिस्ट्रेशन डिटेल भरने के बाद सेट एडिशनल जीएसटी डिटेल्स को यस करेंगे और यहां देखेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर आउटवर्ड्स दिल्ली सिलेक्ट करेंगे। इज द पार्टी ट्रांसपोर्टर तो नो सिलेक्ट करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आप रिसीट नोट वगैरह जो भी है वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर अगर है तो वो आप फिल कर देंगे। डेट सिलेक्ट करेंगे, डेट भर देंगे। डेट फिल करने के बाद डिस्पैच थ्रू किसके माध्यम से, कुरियर के माध्यम से या आप बाय ऑन कर सकते हैं, जो भी है वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। डेस्टिनेशन आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जहां पे इस माल को भेजा जाना है तो आप उस माल के लिए आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। पूरा एड्रेस भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। कैरियर नेम या एजेंट सेल्फ या कुछ और डालना चाहे वो आप डाल सकते हैं। बिल ऑफ लेडिंग्स छोड़ देंगे। मोटर व्हीकल नंबर आपके पास जो भी गाड़ी का संख्या है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है यूपी 78। कोई भी आप वाहन संख्या डाल दीजिएगा एंड यहाँ पे सिलेक्ट करके इतनी डिटेल एंट्री करने के बाद
हम पहुंचेंगे नेम ऑफ आइटम में। तो यहाँ पे आइटम चूंकि नया हम चाहते हैं तो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। यहां हमने डाल दिया है लैपटॉप HP। अंडर डाल देंगे कंप्यूटर एसेसरीज, या एक ग्रुप आप क्रिएट कर देंगे कंप्यूटर एंड लैपटॉप। तो ये मैंने एक ग्रुप बना दिया है कंप्यूटर एंड लैपटॉप। अंडर प्राइमरी सेलेक्ट करेंगे और इसको एज पर यहाँ पे डिटेल हम दे सकते हैं, स्पेसिफाइड डिटेल शेयर करेंगे और यहाँ पे HSN वगैरह देना चाहें दे सकते हैं, अदरवाइज इसको कंपनी स्टॉक ग्रुप रहने देंगे और एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप की जगह पे यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि बार बार हमें दिक्कत नहीं होगी। यूज GST क्लासिफिकेशन दिया और यहाँ पे हमने डाल दिया इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स टैक्सेबल 28%, ये ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लेगा। नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, GST एप्लीकेबिलिटी यही रहने देंगे, बाकी डिटेल आप यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। स्पेसिफाइड डिटेल शेयर करेंगे और HSN नंबर यहाँ पे डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे HSN नंबर 5620 डाल दिया एंड यहाँ पे गुड सिलेक्ट किया। रेट ऑफ ड्यूटी आप डाल सकते हैं। ये सारी डिटेल आपको बिल में मिल जाएगी, बिल्स में ये एंट्रीज दी होती है और ये डिटेल आप बिल से ही भरेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। इस तरह क्वांटिटी सामने होगी, वो क्वांटिटी आप यहाँ पे डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 5 क्वांटिटी डाल दी और यहाँ पे इसका जो प्राइस है वो डाल दिया है। इसी तरह से यहाँ पे आपको एक लेजर क्रिएट करना होगा 28% का, चूंकि ऑलरेडी हमने एक लेजर क्रिएट कर लिया था तो हमें जस्ट सिलेक्ट करना है परचेज एट द रेट 28% एंड इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद एंड ऑफ लिस्ट के बाद हमें GST सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे एक GST का लेजर आपको क्रिएट करना होगा जो IGST के लिए होगा। क्रिएट पे आएंगे और यहाँ पे एक लेजर क्रिएट कर लेंगे इनपुट IGST 28%, 28% और यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस सेलेक्ट कर लीजिएगा। GST एंड IGST यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और टाइप परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 28% यहाँ पे फिल कर देंगे। इसी तरह से अब अगर आप 28% का हो गया, लैपटॉप एक आइटम हो गया और रेट ऑफ जो टैक्स है वो IGST है 28%, कैलकुलेटेड हो जाएगा। ई बिल जनरेट करना है तो यस कर देंगे। ईवी बिल की डिटेल आप यहाँ पे फिल करेंगे, डिस्पैच फ्रॉम और शिप टू, ट्रांसपोर्टर नेम अगर है तो वो भर सकते हैं, ID भर सकते हैं और यहाँ पे इतना फिल करने के बाद आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे न्यू रेफरेंस के तौर पे। ड्यू डेट आप यहाँ पे दे सकते हैं, मान लीजिए हमें 6 महीने में ही इसका पेमेंट करना है तो अप्रैल से दिसंबर तक का हम यहाँ पे पेमेंट डाल देंगे। 1 दिसंबर 2023 यहाँ पे हमने डाल दिया। 244 डेज यहाँ पे लिखा के आएगा और इसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे। नरेशन में बाई चेक या बाई कैश किस तरह से आपने पेमेंट किया या जो भी याददाश्त वाली बातें हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंड इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह परचेज की एंट्री हो जाएगी। अब अगर आप चाहते हैं दूसरा सेल्स का लेजर क्रिएट करना, वो भी अदर स्टेट के लिए, तो आप F9 दबा करके, यदि F9 वाला काम नहीं है तो डायरेक्ट F9 आप प्रेस करेंगे। F8 प्रेस करना है सेल्स के लिए और सेल्स पे आ जाएंगे। पार्टी अकाउंट नेम सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो आप एक अकाउंट नेम क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट कर दिया है, वो भी दूसरे स्टेट के लिए जो कि है मध्य प्रदेश में, यानी इंदौर या छतरपुर के लिए। तो आप वहां का डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हैं और यदि आप नगद में बेच रहे हैं तो आप नगद का डिटेल यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डाल दिया है मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स, टाइप्स अंडर सन्ड्री डेटर्स हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है एंड मेंटेन बिल बाई बिल यस कर देंगे। इसके बाद मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे हमने इसका एड्रेस डाल दिया है। लिस्ट ऑफ एड्रेस यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे मध्य प्रदेश। कंट्री पिन कोड है तो डाल दीजिए, अदरवाइज नहीं है तो छोड़ देंगे।
प्रोवाइड बैंक डिटेल्स दे सकते हैं आप, यहाँ पे रेगुलर सेलेक्ट करेंगे। जीएसटी नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है, एमपी का जीएसटी नंबर Z1, यहाँ पे हमने जीएसटी नंबर फिल किया और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। डिलीवरी नोट वगैरह आप यहाँ पे दे सकते हैं, तो हमने यहाँ पे डिलीवरी नोट दे दिया। डिस्पैच डॉक्यूमेंट, डिस्पैच थ्रो, ये सब आप फिल कर सकते हैं और इसके बाद इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। कंट्रोल ए दबा करके एक्सेप्ट कर लिया। नेम ऑफ आइटम यहाँ पे हमने दे दिया लैपटॉप। लैपटॉप को हमने यहाँ पे इसको 3 लैपटॉप बेच दिए। रेट यहाँ पे रखा है 36,000 के रेट में और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें सेल्स का लेजर क्रिएट सिलेक्ट कर लेना है, सेल्स 28% पे। इसके बाद हमें यहाँ पे जीएसटी का एक लेजर बनाएंगे, तो हमने अल्ट सी से बना देंगे एक लेजर आईजीएसटी सेल्स आउटपुट आईजीएसटी। यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया आउटपुट आईजीएसटी 28% यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और अंडर के बाद आएंगे इसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत रखेंगे। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जीएसटी सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आईजीएसटी सिलेक्ट करके 28% कैलकुलेशन दे देंगे, नॉट एप्लीकेबल रख करके। राउंडिंग मेथड जो है नॉट एप्लीकेबल रखेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो नॉर्मल राउंडिंग कर सकते हैं या अपवार्ड राउंडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल देखेंगे, प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स, ईवेबल डिटेल्स देना चाहते हैं तो यस का रखेंगे और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। फिल करने के बाद आप यहाँ पे इसको भी ड्यू डेट दे सकते हैं कि कब तक ये हमारा जो पेमेंट है वो वापस कर देगा। तो हमने यहाँ पे रखा है 1 जुलाई 2023, तो इस डेट तक ये पेमेंट हमें प्राप्त हो जाएगा और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह से हमने देखा है एक के सेल्स की एंट्री और एक परचेज की एंट्री, दोनों को हम यहाँ पे बैलेंस शीट पे जाकर के चेक भी कर सकते हैं। करंट लायबिलिटीज पे आएंगे और यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में देखेंगे कि टोटल जो आईजीएसटी सीजीएसटी टोटल टैक्स हमें प्राप्त हुआ है वो 55,360 हमने टैक्स दिया है। प्राप्त हुआ है 43,780। जितना भी टैक्स डिफरेंस है वो जितना हमारा प्रॉफिट होता है, मान लीजिए हमने सीजीएसटी 14% पे 4200 रुपए पे किया और हमें प्राप्त हुआ 5600 रुपए, तो डिफरेंस कितना हुआ 1400 रुपए का। जो 1400 रुपए का डिफरेंस है वो हमें टैक्स के रूप में, चालान के रूप में पे करना होता है। इसके लिए हम जो डिफरेंस आएगा उसके लिए भी एक लेजर क्रिएट करेंगे और उसकी एंट्री करते हैं, जिसे समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।